है तो हैना उसे बुरी तरह पटक कर जमीन पे गिरा देती है। यहाँ दिखाया जाता है कि मेरिसा हैना को ढूंढते ढूंढते हैना की नानी के घर पहुंच चुकी थी। वो यहाँ इस ओल्ड लेडी से हैना के बारे में पूछती है, लेकिन जब वो कोई जवाब नहीं देती तो मेरिसा बिना रहम दिखाए उसके सर पे शूट करते हुए उसको मार देती है। सीन कट होकर एरिक को दिखाया जाता है जो कि हैना से मिलने के लिए जा रहा था। रास्ते में जब वो नोटिस करता है कि बहुत से लोग उसका पीछा कर रहे हैं तो वो इन सबसे छुटकारा पाने के लिए खुद एक बेसमेंट में आ जाता है। उसके पीछे ही उसका पीछा करने वाले लोग भी आ चुके थे, जिन सबको वो मिनटों में ही हराते हुए यहाँ से निकल चुका था। और इन गार्ड्स की ही वॉकी टॉकी से एरिक को ये पता चलता है कि वो गार्ड्स और किसी के नहीं बल्कि मेरिसा के थे। अब एरिक मेरिसा से बात करते करते उसके घर पहुंच जाता है और उसके एक गार्ड को गोली मारकर उसके घर के अंदर घुसाता है, लेकिन मेरिसा भी चालाक थी। वो उसके घर के अंदर आने से पहले ही यहाँ से भाग चुकी थी। दूसरी तरफ हमें हैना को दिखाया जा रहा था जो सोफिया के साथ वैन में बैठी हुई थी। यहाँ सोफिया की मॉम को पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ये बात हैना को भी पता चल जाती है। हैना जानती थी कि ये सब लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं। वो यहाँ एक फैसला करते हैं इस फैमिली को बचाने का। वो सोफिया से कहती है जो भी हो जाए मेरे पीछे मत आना, और ये कहकर वो गाड़ी से निकलकर वहाँ से भाग जाती है। जहाँ पर मेरिसा के भेजे हुए लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो स्टोरेज में पड़े कंटेनर्स के अंदर अपने आप को गायब करके उनसे बच जाती है। और जैसे ही उनमें से एक आदमी ये नजर हैना के ऊपर पड़ती है तो हैना बिना वक्त जाया किए उन्हें पीटना शुरू कर देती है। उसके अंदर दो आदमियों से एक साथ लड़ने की ताकत थी। वो बहुत ही महारत से लड़ रही थी और पीछे आकर ये सब सोफिया देख लेती है। सोफिया अब हैना से डर चुकी थी। वो अब भागकर अपनी गाड़ी में वापस चली गई थी। मेरिसा के काफी बंदों को ठिकाने लगाने के बाद मेरिसा का एक और एजेंट पूरी तरह हैना के पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए हैना भागती है, लेकिन अब आगे रास्ता भी बंद हो चुका था। सामने समुद्र था जिसके अंदर कूदकर हैना अपने आप को इन आदमियों से बचा लेती है। और अब हैना की इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये सारे एजेंट्स सोफिया की फैमिली को बंदी बना लेते हैं। इनको इंटेरोगेट करने के लिए यहाँ पे मेरिसा आती है और छोटे बच्चे से हैना के बारे में पूछती है, जो उसे बता देता है कि हैना अपने डैड से मिलने के लिए बर्लिन जा रही थी और ये बात हैना ने उन्हें होटल में बताई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैना पानी में तैरते हुए एक बोट में बैठ चुकी थी और इसी बोट के जरिए वो अब उस शहर पहुंच चुकी थी जहां उसके डैड ने उसे मिलने को कहा था। उनकी बताई हुई लोकेशन एक पार्क के अंदर बनी हुई दुकान थी जहाँ पर उसे एक मैजिशियन मिलता है। वो हैना के यहाँ आने के बारे में पहले से ही जानता था। यहाँ में हैना को एक लेटर और एक पासपोर्ट देता है, साथ में एक एड्रेस भी। बातों ही बातों में ये मैजिशियन हैना को बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानता था, वो एक बहुत अच्छी सिंगर थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी। वो हैना की मॉम का गाना भी यहाँ पे प्ले करता है और यहाँ हैना पहली मर्तबा अपने कानों से वो गाना सुन पाती है। अभी ये लोग एंजॉय कर रहे थे कि इतने में मेरिसा और उसके लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ आ चुके थे। जिसको ये मैजिशियन देख चुका था वो हैना से छुपने को कहता है। यहाँ मैजिशियन के घर आते ही एजेंट्स मैजिशियन को मारना शुरू कर देते हैं और उससे एरिक और हैना के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये आदमी कुछ भी बताने से साफ इनकार करते हैं।